श्री गणेशाय नमः। सुंदरकांड पाठ का मनन। शांत, सनातन, सप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना कर रहे हैं। राजा रामचंद्र जी की जय हो। जय हनुमान जी। अंजनी नंदन आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे शंभुनाथ, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। वे हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त परम पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब प्रार्थना करते हैं। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने
उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, मैं रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हनुमान जी ने कह दिया ऐसे। हे माता, और कह रहे हनुमान जी, हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, पहले तो बड़े प्रेम से हनुमान जी ने कहा था, पर वो मानने को तैयार नहीं। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना। हनुमान जी ने सुरसा माता को कहा कि लो मुझे खा लो। फिर उसने मतलब सुरसा ने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने सुरसा ने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुंह का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने सुरसा ने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और तुरंत उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए। जय हनुमान। और उसे सिर नवाकर प्रेम से विदा मांगने लगे। उसने माने सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। और हनुमान जी हर्षित होकर चले। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को
पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी कुछ बढ़ाई नहीं है। इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। अब हनुमान जी ने लंका देख ली। एक छलंग लगता उनको तो बस। बहुत ही बड़ा सुंदर रूप, लंका बहुत ही बड़ा सुंदर दिखाई दिया। कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर, विशाल नगर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, आलीशान महल और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं।
वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को खा लेते हैं। संत तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए बहुत छोटी सी कही है क्योंकि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवाले को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। भोलेनाथ की जय। माँ पार्वती व भोलेनाथ के लाडले गजानंद की जय। अंजनी माँ और पिता पवन के लाडले हनुमान जी की जय। मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी श्री रामचंद्र जी, श्री राम जी के दुलारे पवन पुत्र हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। जय हनुमान। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह राक्षसी लंकिनी बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई, पड़ गई धड़ाम। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और प्रेम जय और डर से, भय से, डर के मार हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह लंकिनी बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों को संहार हुआ जान लेना। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आप हनुमान जी आपको
नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। अब उसने कहा कि अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे वे नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। लंकिनी माते ने हनुमान जी को समझ गई थी और उन्हें श्री राम की ब्रह्मा जी की याद आई। लंकिनी ने कहा उसके लिए विष अमृत हो जाता है। अब यहाँ लंकिनी फिर कह रही हैं, लंकिनी ने कहा उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बनने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, देखा, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी, सीता माँ कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था और वहां उस महल में श्री राम जी के आयुध धनुष-बाण के चिन्हों से अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। जगह तो लंका है, रावण है
और उसी लंका में ये धनुष्वान, वो धनुष्वान के चिन्हों से अंकित है। तो हनुमान जी का मन खुश हो गया। हनुमान जी उस महल की सुंदरता, उस सुंदरता और श्री रामचंद्र जी की धनुष्वान के अंकित चिन्हों को देखकर बहुत खुश हुए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय अखाराम, जय अखाराम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवा। लंका निश्चर निकर निवासा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ, प्रश्न आया मन में। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण, विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। ये है लंका की गाथा। लंका में रावण है तो वहां पे राम के पुजारी भी हैं, विभीषण जी। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही लाभ होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव। हनुमान जी ने तो ब्राह्मण का रूप धारण किया था ना, तो हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन करने, कृतार्थ करने आए हैं, ऐसे कहा विभीषण ने। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद मग्न हो गए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनिए। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीज में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी
क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने के से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। विभीषण जी ने जब यूं कहा, तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं भी कौन सा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले लें तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमों का भंडार आ गया। जल भर आया, जल में नेत्र से आने लग गए। प्रेम, याद, भक्ति। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को करते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां, सब तरीका, उपाय कह सुनाया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वो ब्राह्मण रूप धारण किया हनुमान जी ने। अब जब विभीषण ने बता दिया माँ के बारे में, तब वही पहले का मसक शरीर रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर
बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटायु की एक वेणी लट बनी हुई है, चिपक गई। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुख देखकर पवन पुत्र हनुमान जी की बहुत दुखी हुआ। हनुमान जी को मन में माँ को देख लिया, वो अच्छा लगा, लेकिन माँ की ऐसी हालत सुनी तो उन्हें देखा तो बहुत दुख हुआ। दुखी आ गई मन में हनुमान जी के भी कि माँ की ऐसी स्थिति। तरुपल्लव मह रहा लुकाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। शाम दाम भय और भेद दिखलाने, बहुत ये सब भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा हे सुमुखी, सीता को कह रहा है रावण, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तो सीता माँ ने डर तो रही थी, लेकिन वो अपने ऊपर राम की कथा मन में याद रखी सीता माँ ने। और सीता माँ अपने परम स्नेह कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके के आड़ पर तिनका पर्दा तिनके की आड़ करके कहने लगी सीता माँ, हे दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी की कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से
गुस्से से आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूँ तब सिर कठिन कठिन कृपाना। रावण ने कहा, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी भी जल्दी मेरी बात मान लो। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता माँ ने जब सुना तो सीता माँ ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कलम की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे दुष्ट, सुन, यदि मेरा सच्चा प्रण है, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं फिर, हे चंद्रहास, तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता माँ अब ऐसे कर रही हैं। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाना। सब उसे भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण महल चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीता माँ, रावण ने जो कहा सीता माँ ने जवाब तो उससे बिल्कुल सही कहा, और उससे रावण खुद ब खुद ऊपर से गुस्सा दिखा रहा था, पर मन में डर रहा था रावण कि ये सीता ऐसे जवाब दे रही है। अब हम
सीता माँ की गाथा जब पढ़ते हैं तो कहीं दिल में खुशी होती है, प्रसन्नता, और कहीं रोना आ जाता है। कहाँ तो सोने का हिरन बनकर सीता को मारची मिला, मारसी, और रावण ही था, और उस रावण ने सीता माँ को पंचवटी वहां से ही लेकर आ गया रावण ने, और रावण लंका में सीता को बांध रखा है। आज हनुमान जी की गाथा, हनुमान जी तो वहां आ गए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, सीता माँ को देख लिया है, लेकिन अभी तक हनुमान जी ने सीता माँ से बात नहीं की। सीधे तौर पे मन से कर लिया, मन से, प्रेम से, भाव से। एक हनुमान जी लाडला है और माता सीता माँ है, जानकी माँ है। तो आज हनुमान जी की गाथा, सीता माँ की गाथा अपने आप में प्रेम से भरा है। तकलीफ भी है रावण को। सीता माँ की बात जब हम सुन रहे हैं, रावण की घटनाएं सुनते हैं, रावण की जो क्रोध सीता पर दिखाने का तरीका, लेकिन सीता भी जब वापस रावण को डराती हैं, कहती हैं, तो रावण भी घबरा रहा है। सुंदरकांड का भाव बोलने में पूरी तरह बोलना नहीं आए तो अर्थ में ही माँ से, सीता माँ से, हनुमान से, जय श्री राम, जय हनुमान से जयकार सीखने का मन सुंदरकांड पाठ से हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। नीलांचल पर्वतवासिनी तं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। सुंदरकांड पाठ का मनन। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी सभी जितनी भी वहां राक्षसी थी, उनको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न मैंने देख लिया है कि एक बंदर ने लंका जला दी है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इसी प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। त्रिजटा माँ ने ये सब बातें अपनी ही राक्षसियों को कहा। उसके वचन सुनकर ये सभी राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब वहां तहां जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगनी ते मोरी।
त्रिजटा जी हाथ जोड़कर त्रिजटा जी से कहती हैं, बोलती हैं कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो गया है। अब यह सहा नहीं जाता माँ। त्रिजटा माँ काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। मैं सयानी, हे सयानी माँ त्रिजटा, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया, सीता को समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, त्रिजटा माँ ने कहा, हे सुमुखी, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन करने लगी विचार, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए पत्ते, कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह समय हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता माँ के सामने अंगूठी डाल दी। जय श्री राम। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरम अंगूठी देखी। सीता माँ ने वो अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष, खुशी तथा विषाद से हृदय में अखुला उठी। सीता माँ सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से
ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। ये अंगूठी राम ने दी है, ऐसी अंगूठी कोई बना भी नहीं सकेगा। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी ने जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम जो मन में आया, जो मन में करते हैं वो बस ऊपर से ही सीता माँ नीचे बैठी हैं और हनुमान जी गाए। उनकी आवाज सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा, ये प्रेम भक्ति वाला कथा, वह हे भाई प्रकट करो ना, प्रकट क्यों नहीं करते हो? तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी, निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। श्री रघुनाथ जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। जय श्री राम। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। जय हो। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं,
फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर दी है। सेवक को सुख देना उनके स्वाभाविक बाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, सीता माँ बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना मतलब आपसे ज्यादा प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तब सीता, हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षा के नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। जय श्री राम कह रहे हैं राम जी सीता माँ के लिए। हनुमान जी वो राम जी की कही बातें सुना रहे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ सह नहीं हो जाता है। पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही
एक मेरा मन ही जानता है। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। राम जी ने जो सीता माँ को कहने की बात कही, हनुमान जी को भेजी थी। हनुमान जी बोल रहे हैं, लेकिन वो संदेश राम का था। राम की आवाज में ही सीता माँ ने सुना और सीता माँ का जो मन में प्रेम में मग्न हो गए। सीता माँ के मन में बड़ा प्रेम मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला ही समझें। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी बड़े प्रेम भाव और माँ सीता माँ के साथ राम की बातें कर रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, हे माता, हनुमान जी सीता माँ को कहने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि माँ का दुख कम हो। इसलिए हे जानकी जी, राववान रूप सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार बना रह सकता है। अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेकर जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी ने शपथ है, श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु राम जी ने अपनी राम जी की आज्ञा नहीं है। उन्होंने खाली आपका संदेश, आपकी पहचान, आपको ढूंढने की बात कही है। नहीं तो सीते माँ मैं अभी आपको ले जाता। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरिए। श्री राम जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, जब हनुमान जी ने सब बातें बताई तो सीता माँ ने कहा, हे सुपुत्र लाडले हनुमान, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे होंगे,
क्योंकि हनुमान जी तो छोटे ही है ना, छोटे से हनुमान पेड़ में आए हैं अशोक वाटिका में ऊपर। तो माँ ने कहा, सीता माँ ने कहा, हे लाडले हनुमान सुपुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में वहाँ भारी संदेश होता है। मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेश होता है, हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे। सीता माँ ने ये कहा तो यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। जय श्री राम। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था हनुमान का, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता माँ के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी का मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सीता माँ ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। सीता माँ कह रही है हनुमान जी को कि हे तात तुम बल और शील निधान हो जाओ, मतलब हो। हे सुपुत्र, तुम अजय, बूढ़ापे से रहित, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही सीता माँ ने जो सब इतना कहा और यहाँ तक कहा कि प्रभु कृपा करे, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार हनुमान जी ने सीता जी को जानकी माता जी के चरणों की सिर नवाया, बार सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा। फिर हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है। यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनिए, सुंदर फल वाले
वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई है। सीता जी ने कहा, अरे लाडले हनुमान, अरे मेरे लाडले पोते, बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। सीता माँ ने ऐसे कहा क्योंकि लंका है भाई, लंका में राक्षसों की तो संख्या ही। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, आप खुद देने को चाहे तो प्रसन्न होकर आज्ञा दे दो। मुझे उसका मतलब राक्षसों का मुझे उसका भय हो, भय तो बिल्कुल ही नहीं है। हनुमान जी ने सीधा कह दिया। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी माता जी ने कहा, जाओ जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। जय श्री राम। ओ मीठो मीठो, ओ मीठो मीठो फले लाग्यो है, लंका के नगरी में देख रिया है। कौन देख रिया है भाई? अरे भाई वो हनुमान जी। मीठे फल खाओ, सीता माँ ने कह दिया। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए हनुमान। हनुमान की कथा कितनी न्यारी प्यारी। फल खाए। अब हनुमान जी ने भाई जिस दिन से निकले थे, जामवंत के वचन सुहाए, उस दिन कह के जब कहा था, तब से लेके अब तक तो हनुमान जी ने खाना तो दूर की बात है, पानी का भी जरूरत नहीं थी। काम था राम की आज्ञा। अब सब काम हो गया है, माँ से बात हो गई है और माँ खुद प्रसन्न हो गई है। माँ ने ही तो कहा, हे सुपुत्र, तुम अजय, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। हनुमान को सीता माँ ने ही तो कहा। तो अब हनुमान जी ने फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे, धड़ाम धुड़ूम धड़ाम। क्योंकि उन्हें फल खाने की बात कही, लेकिन असली काम था वो राक्षसों को देखना और वो रावण को भी तो सुनाना है ना भाई। तो फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। अब वो राक्षस बता रहे हैं रावण को, मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने, जब योद्धा को भेजा है रावण ने, तो भाई हनुमान जी का तो अपना काम है। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो मरे थे, अधमरे थे, चिल्लाते हुए भागे गए। कोई भाग रहे हैं, कोई दूसरे के ऊपर ही गिर रहे हैं
और हनुमान जी तो मजा ले रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अपने भाई बेटे को अक्षय कुमार। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकारने लगा कि हे प्रभु, अरे बंदर बहुत ही बलवान है। अब वो राक्षस जो वहां गए हैं रावण के पास, वो रावण को कहते हैं, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। जय श्री राम जय हनुमान, अंजनी नंदन की कथा निराली, जय हो। अंजनी माता के लाडले अंजनी नंदन, आपको नमन। राक्षसों ने रावण को कई बातें कही। राक्षसों ने रावण को कई बातें कही और डरने लगे। पुत्र का वध सुनकर, अक्षय कुमार जो मारा गया, पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठा पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। रावण ने उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, पकड़ कर लाना, यानी हनुमान जी को बांध कर लाने की बात कही रावण ने। उस बंदर को, रावण फिर कहता है, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े योद्धा थे उनको पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते हैं मानो 2 गजराज भिड़ गए हैं। तो 2 गजराज भिड़ गए हों।
हनुमान जी उसे एक घुसा घोष मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। जय हनुमान, लाडले हनुमान, आपको नमन। उसको क्षण भर के लिए हनुमान जी को मूर्छा आ गई बेहोशी से। फिर उठकर उसने बहुत माया रची। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के सुपुत्र उससे जीते नहीं जीत पा रहे थे। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संघान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाथ की बात हनुमान जी ने समझी, क्योंकि वो जानते थे यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाथ ने उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा। मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी हनुमान जी बहुत सी सेना थी मार डाली उसको। जब उसने देखा, मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जानकर सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर हनुमान जी ने जाकर रावण की सभी वहां के जो और साथी थे उन्हें देखा। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत डरे हुए सब
रावण की भौं ताक रहे थे। उसका सुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी ने मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वो हनुमान है भाई। वे ऐसे निशंक खड़े रहे, जैसे हनुमान जी ऐसे खड़े रहे, निशंक खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन गंदे विचारों को कहता हुआ रावण खुश भी हो रहा है, हंस भी रहा है। फिर पहले तो रावण हनुमान जी को देखकर, बंदर कह रहा है ना, तो बंदर को देखकर बड़ा खुश हो रहा है। पर फिर पुत्र वध का स्मरण किया का वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। ये है राजा राम की कथा, ये हनुमान की कथा। सीता माँ ने अपने लाडले सुपुत्र है हनुमान सीता माँ का। और सीता माँ और हनुमान की बातें हुई और आकर के फल खाने की बात हनुमान जी ने सीता माँ को कही। माँ ने भेज दिया था जाओ खाने की बात, तो अब आ रहे हैं भाई। रावण की कथा तो चुटकी से काम की है, पर रावण के ऊपर जो बुराइयां हैं वो हटानी है। इसीलिए तो राजा राम बने हैं, इसीलिए तो मनुष्य जीवन में हनुमान जी आए हुए हैं। पर हनुमान पूरी धरती, पूरे जीवन, युगों तक जितने जीवन हम लोग इंसान बनेंगे, हनुमान यही प्रत्यक्ष है। इसीलिए जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय।